राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने चीज़ें करनी है। देखो इवेंट तो हो गई, अगर कार्ड आया है तो ठीक है। अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिससे आपको और भी अच्छी तरह से गाइडेंस मिल जाती है, क्लैरिटी हो जाती है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ें स्टक हैं, यानी कि कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा। आप अपनी चीज़ें घोट के अपने तक रख रहे हैं, यानी कि चाहे वो नॉलेज हो, चाहे पैसा हो या कुछ भी हो, उसे आप अपने तक संभाल कर रख रहे हैं और किसी के साथ शेयरिंग करने को तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका पैसा सच में रुक गया है, सच में चीज़ें रुक गई हैं आपके लिए, तभी आप उस पैसे को शेयर भी करने को तैयार नहीं हो। हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ किसी लड़ाई के अंदर हैं, लेकिन सब चीज़ें सुलझ जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा किसी थर्ड पर्सन के कारण जो है ये लड़ाई शुरू हो गई है। एक्चुअली क्या है, कुछ चीज़ों को समझने, समझाने और सुलटाने के लिए थोड़े वक्त की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के कारण जो है बात हुई है, आपके लिए सब चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। यानी कि वो चीज़ें जो भी आपके लिए आ रही हैं जीवन साथी के साथ, वो एकदम सही होती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कोई थर्ड पर्सन आ रहा है और सेलिब्रेशन का मौका दे रहा है। आपने करना क्या है, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करना और बात करने के तरीके को इस तरह से करना है कि आप उस चीज़ तक, उस गंतव्य तक या उस मोटिव तक जहाँ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक आप पहुँच सकें। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अकेलापन, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा महसूस करा रहा है कि आप अकेले हो, यानी कि आप अकेलेपन महसूस कर रहे हो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काम कभी कभी अकेले ही करने पड़ते हैं, जैसे मेडिटेशन, वो तो हमारे साथ कोई नहीं कर सकता। ईश्वर के साथ बात, अपना सुख दुख उनके साथ करना, और कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप ही अकेले कर सकते हो, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना, अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना। आप किसी से मदद ले सकते हो, लेकिन आपकी जगह कोई और उस कार्य को कर नहीं सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहिए आपको, और बनना ही है। तो इस कार्य को बढ़िया तरीके से करो, लेकिन इस चीज़ के रिजल्ट्स ऐसे भी आ सकते हैं कि तजुर्बा मिले। ठीक है, क्योंकि कितनी बार हम कोई काम ऐसा करते हैं, वो क्या करती है चीज़, दोनों तरफ से ही हमें कुछ ना कुछ परेशानी दे देती है, लेकिन यहाँ तजुर्बा हासिल होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको किसी न किसी लेडी द्वारा लाभ हो रहा है, लेकिन उस लाभ को अर्जित करने के बाद भी आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे, क्योंकि कामों के अंदर जो है डिले बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन बड़ी जल्दी से कोई ना कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको क्या करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और जिस तरफ का बहाव बढ़ रहा है उसकी तरफ ही आपने चलते जाना है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए स्थान परिवर्तन, कुछ बदलाव। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, गाइडेंस लोगे किसी कोई गुरु हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कमर की दर्द भी महसूस हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गुरु की शरण में जाना है। 7 नंबर वालों के लिए वैसे भी गुरु बड़े फेवरेबल होते हैं, तो आपने क्या करना है, यानी कि 3 नंबर वाले, 3 नंबर उनके लिए बड़ा हेल्प करता है उनके लिए। तो यहाँ आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को समझना है कि उनकी गाइडेंस लेके ही आप स्थान परिवर्तन करो। ज़रूरी नहीं है कि स्थान परिवर्तन आपके लिए बढ़िया हो, लेकिन आप अपने दिल और दिमाग से पूरे कंट्रोल से चीज़ों को समझोगे। बेटा, दो जगह जो है पैर रख के काम नहीं किया जाता, यानी कि दो नाव में जो पैर रखते हैं वो अक्सर डूब जाते हैं। तो दिमाग से काम करो, और जिस जगह भी होना है एक तरफ हो जाओ। ये नहीं मुझे ये, मेरे लिए ये भी हो जाए, मेरे लिए वो भी हो जाए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक तरफ चलो और एक तरफ हो जाओ। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट, गुरु क्या कहते हैं आपको? गुरु कह रहे हैं बेटा, छोटी मोटी चीज़ों से हटकर आगे के बारे में सोचो, यानी कि लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, जो बड़ा आपके साथ हो रहा है ना, उसकी तरफ ध्यान रखो। यानी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ के अंदर, मैं स्थान बदलना चाहती हूँ, तो कुछ नहीं, आप अपना रूम बदल लो।
ठीक है, क्योंकि स्थान बदलना इतना अच्छा नहीं है। अगर आपको सच में लग रहा है कि हाँ इस समय आपकी ट्रांसफ़र हो रही है जॉब की, या आपको जाकर कहीं और रहना ही है, वो हो नहीं सकता, तो आप सलाह लो और उसके बाद आगे चलो, ठीक है। और गुरु मंत्र में भी यही चीज़ आ रही है आपके लिए कि आपको सब कुछ जानना ज़रूरी है। ईश्वर की तरफ भी आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। वो चमत्कारी हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उन पर भरोसा करो, ठीक है। और हमेशा उनकी ही रज़ा में रज़ामंद रहो। अगर आप ये सोचोगे कि अभी जो छोटी मोटी तकलीफ़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं तो वो मुझे शायद अपने मोटिव से दूर करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, बड़ी चीज़ की तरफ देखना है कि मेरा ये गंतव्य है, मुझे इसकी तरफ बढ़ना है। उसके बीच में छोटे मोटे पत्थर कांटे बहुत कुछ झेलने को मिलेंगे, मेरा रास्ता जहाँ जा रहा है मुझे उस पे ही जाना है। तो उसको किस तरह से उन चीज़ों के साथ डील करना है, तो ये सब चीज़ें अपने गुरु से जो है आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस विषय को यहीं करते हैं समाप्त, और अपने और अपनों का बहुत अच्छे से रखना ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।